पर आई थिंक सो कि तुम प्रैक्टिस कर रहे होगे और बहुत हद तक तुम्हारा आर डी शर्मा तो खत्म हो गया होगा। जनरली मैथ्स में इतना ब्रेक मिलता नहीं है, पर मिला है तो शायद तुमने प्रैक्टिस करी ही होगी क्वेश्चंस की। टाइम वेस्ट तो शायद नहीं किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो अगर अपन लास्ट क्लास की बात करें कि हमने क्या पढ़ा था, मेरे लिए भी थोड़ा रिकैप हो जाएगा। तो शायद हमने ये तो कुछ डाउट्स देखे थे तुम्हारे, एंड उसके बाद एक्स रेज टू एन कॉमन वाला देखा था आफ्टर सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट पेयरिंग करके टीडीटी था, लक बाय चांस सॉर्ट ऑफ था, बट इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। कन्वर्ट द न्यूमरेटर इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर, एंड यस पार्शियल फ्रैक्शन हमने पढ़ा था। पार्शियल फ्रैक्शन में हमने ये देखा था कि ये नीचे अगर प्रोडक्ट में बहुत सारी टर्म्स हो तो अगर हम उसको सेपरेट कर सके तो बहुत इजीली इंटीग्रेबल है फिर फॉर्म्स। और उसको कैसे करते हैं, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन करके, जब नीचे लीनियर टर्म्स चल रही हो। अगर नीचे कोई होल स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, a अपॉन एक्स प्लस वन और b अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर टाइप से, ठीक है। और फिर कंपेयर करके हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा था अगर कोई ऊपर कोई टर्म भी हो तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, वी जस्ट हैव टू कंपेयर द न्यूमरेटर टर्म आफ्टर टेकिंग एलसीएम। फिर हमने देखा था इस टाइप की टर्म जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम आ जाए, या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज मोर देन द डिनोमिनेटर। मतलब लॉजिक क्या था, whenever degree of numerator is greater than or equal to the denominator we will divide first of all। लॉन्ग डिविजन मेथड सबको आता है, जो क्वोशंट होगा वो अलग, प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर, प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिनोमिनेटर। डायरेक्ट मान ले सकते हैं। हाँ, आ रहा हूं मैं उसी पॉइंट पे, ठीक है, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब नीचे क्वाड्रेटिक है, लीनियर फॉर्म नहीं है। अगर लीनियर में कन्वर्ट कर सको तो बहुत अच्छी बात है। यहां अगर कन्वर्ट करना चाहोगे तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स की मदद लेनी पड़ेगी, बट कॉम्प्लेक्स में हम यहाँ पे अभी डील नहीं कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, तो जब कभी भी नीचे कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर अटकता है तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, ऊपर उससे कम डिग्री वाला, मतलब लीनियर। अगर नीचे क्यूबिकल ऐसा अटक जाए तो ऊपर क्वाड्रेटिक लिखेंगे, बस एक ही टर्म आती है। जब होल स्क्वायर होल क्यूब है तो दो बार तीन बार वैसा लिखना पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे होल स्क्वायर था तो दो बार वही सेम टर्म आई, होल क्यूब होता तो तीसरी बार एक और मेरे को लिखना पड़ता होल क्यूब करके। ठीक है, तो ट्राई करा करो, अगर फैक्टर्स बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन दे दे वी कैन स्प्लिट इट। ओके, बस पॉलिनोमियल फॉर्म में हो। इधर बात करते हैं। अब इधर एक खास बात है, और ये कुछ बच्चों ने डाउट भी पूछा था कि हर जगह एक्स स्क्वायर है, अगर हम उस क्वाड्रेटिक के लॉजिक से जाएंगे तो इतनी बड़ी टर्म आएगी, और फिर तुम कंपेयर करके एबीसीडी निकालोगे एलसीएम लेके। पर इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर जगह एक्स स्क्वायर है, और पार्शियल फ्रैक्शन इज जस्ट एन एल्जेब्रा, वो एल्जेब्रा का पार्ट है, इट्स नॉट ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट। ओके, तो थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान के स्प्लिट कर लो, स्प्लिट हो जाएगा, और फिर टी की जगह वापस से एक्स स्क्वायर रख दो। ठीक है, एनी डाउट टिल हियर? शायद सबने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, बन गए होंगे। बस दो तीन डाउट्स आए हैं मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन के, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम बाय पार्ट्स भी स्टार्ट कर देंगे, आखिरी थ्योरी है अगर देखा जाए एनसीईआरटी या आरडी अकॉर्डिंगली। ठीक है, रुको। ओके, तो जो थोड़े बहुत मेरे पास डाउट आए हैं आरडी लेवल के वो हम डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। एक तो ये डाउट आया था, ये एनसीईआरटी का डाउट था, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। शायद हमने अभी थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन देखा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, सब जगह एक्स स्क्वायर है। तो जब सभी जगह एक्स स्क्वायर है तो जैसा अपन एल्जेब्रिक, अभी हमें इसमें इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको एल्जेब्रिक फॉर्म से स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के लिए हम एक्सप्रेशन उठाएंगे। ये इंटीग्रेशन भूल जाओ अभी की, कुछ इंटीग्रेशन जैसी कोई चीज है। ठीक है, दिस यू कैन एक्सपेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम। ओके, बोर्ड का ही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये तो। एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, टी अज्यूम कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो टी प्लस 1 टी प्लस 2 टी प्लस 3
और t+4। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं नो सर। सर। चलो, अगर अब अपन एनालिटिकली देखें यहां पे, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है? और हमने पढ़ा था कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री बराबर या बड़ी हो डिनोमिनेटर से, दैट मींस वी हैव टू डिवाइड। ये कंफर्म है। अब डिवाइड भी करना है तो देखो, डिवाइड करने के लिए तुम्हें इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। पर अगर हम लॉजिकली देखें, जब हम डिवाइड करेंगे तो पहली टर्म 1 आनी चाहिए कि नहीं? बताओ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा फील करते हैं, क्योंकि आरडी शर्मा ने इन टाइप के क्वेश्चन में डायरेक्टली 1+ करके लिखा है। अगर तुमने आरडी के सॉल्व एग्जांपल देखे हो तो जनरली वो डाउट में बच्चों ने मुझसे पूछा था। t+1 इंटू t+2 है, तो मतलब कितना हो जाएगा? मैं बस तुम्हें फील करवा रहा हूँ एक बार। 3t+2, और इधर आएगा t² + 7t+12। देखो ये हर बार हम नहीं करेंगे, यहाँ पे 3 फैक्टर्स भी होंगे, तो भी मैं तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ। सबसे पहले किससे जाएगा लॉन्ग डिवीजन में? 1, t² + 7t+12। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ, यहाँ पे 1 ही आएगा ना क्वेश्चन? तो यस और नो? जब अगर क्वेश्चन 1 आ ही रहा है, तो इन टाइप के क्वेश्चन में लॉजिकली देख लो, इसका और इसका कोफिशिएंट देखा करो। जब तक इक्वल डिग्री चल रही है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डिग्री बड़ी होती तो फिर पूरे थिएटाके से हमें पूरा डिवाइड करके देखना पड़ता। अगर सेम डिग्री है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बस इनके कोफिशिएंट देख लेना। अगर यहाँ पे ऊपर 2 बनता, 2 होता, तो 2+ हो जाता फिर, क्योंकि 2 टाइम्स हो जाता। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डायरेक्ट लिखेंगे अब 1+। अब जो टर्म आएगी, जो भी टर्म आएगी, ऑब्वियसली उसको अपन तोड़ देते हैं इस तरीके से। मतलब इन टाइप के प्रॉब्लम्स को अपन ऐसे भी तोड़ के लिख सकते हैं। दिस इज नथिंग बट द टर्म विच वी आर हैविंग, t+1 इंटू t+2, लीनियर ही आएगा। वैसे देखा जाए तो कायदे से यहाँ पे क्वोशिएंट आता, कुछ रिमाइंडर आता, रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। वो इतना करने की जरूरत नहीं है, तुमने बस क्वोशिएंट को अलग कर देना है, और फिर हम लगा सकते हैं। मतलब अगर डिग्री बराबर है तो दिस टेक्निक इज द बेस्ट वे, फटाफट हो जाएगा। और ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में ऐसी ही टेक्निक दी है, डिवाइड करके बताने की जरूरत नहीं है। यू कैन रेफर टू आरडी शर्मा ऑल्सो। तो अब कंपेयर कर सकते हो क्या इन दोनों चीजों को? कंपेयर बस ध्यान से करना। अब कंपेयर करोगे तो कैसे लिखोगे बताओ? t+3 इंटू t+4, a टाइम्स ऑफ t+4 प्लस b टाइम्स ऑफ t+3। डिनोमिनेटर तो सेम ही हो जाएगा, इक्वल टू क्या? हाँ, उससे भी कर सकते हो ना, रिमाइंडर निकाल के भी। पर अभी मैं इसके बाद 3 टर्म्स दूंगा, तो अपन ये डायरेक्ट कर रहे हैं ना, ये अपन को शो करना ही नहीं है, तो बस समझाने के लिए पॉइंट था। 1+ करके डायरेक्ट फिर चालू हो जाओ। रिमाइंडर टेक्निक से तो कर सकते हो, पर अगर 3-4 फैक्टर से नीचे, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। थोड़ी सी प्रोसेस लंबी हो जाएगी, वरना वो तो मेथड है ये वाला जो अभी अपन कर रहे थे ऊपर, रिमाइंडर निकाल के और पूरे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो। पर तुमने पूछा था ना डायरेक्ट कैसे कर दिया, आरडी वालों ने, एनसीईआरटी वालों ने वो ऐसे किया हुआ है। क्या आप कंपेयर कर सकते हो? हमें ए और बी निकालना है, निकाल सकते हो ए और बी? कैसे निकालोगे? पुट t इक्वल्स टू -4, t इक्वल्स टू -3। तो जब -4 रखते हैं तो क्या आएगा बताओ? -b इज इक्वल टू -4 + 1 -3 इंटू -4 + 2 -2। तो b मेरा -6 आ रहा है क्या? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है? बोलो जल्दी। यस सर। ओके, Yes, sir. -3 रखते तो पहला गया, -3 + 4 1 हो गया। a इज इक्वल टू, आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। ओके चलो, -3 + 2 मतलब -1, तो a आ गया मेरा 2। तो अपन कैसे लिखेंगे? 1 + 2/t+3। और ये नॉर्मल अलजेब्रा में भी कहीं ना कहीं तुम्हें काम आ सकता है, ठीक है? कोई भी अलजेब्रिक क्वेश्चंस में भी। -6/t+4, दिस इज द एक्सप्रेशन। मतलब जो हमें गिवन था, ये जो एक्सप्रेशन गिवन था, ये इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये ही नहीं, अब अपन फाइनली उसको क्या लिख देंगे? 2/t
एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है dx के रिस्पेक्ट में। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को भी कोई डाउट? क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। यस सर, क्लियर। यस सर। अब इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करने के लिए इसको क्या लिखोगे? 3 को होल स्क्वायर, इसको 2 का होल स्क्वायर। 1/a tan इनवर्स x by a होता है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। हो जाएगा? बस। और ये मत सोचना कि सर इंटीग्रेशन में तो अपन को dt भी देखते हैं। हमने dt में करा ही नहीं है, हमने तो बस थोड़ी देर के लिए उसको रिफॉर्म करना था। ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ये जो लिखा है, ये कुछ नहीं है। एलसीएम लेके देखना, ये जो ऊपर दिख रहा ना, यही है, सेम एक्सप्रेशन ये। ठीक है, तो समझ आ गया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अब तो कर लोगे ना आगे, कि और सिंपलीफाई करके बताऊं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब राजवर्धन, जो तुम्हारा जो डाउट था, वह क्वेश्चन नंबर तो बताओ। मैंने फिर से क्वेश्चन 1 लिखा, सब भूल गए क्या तुम? सबने 1 लिखा। 68। तो एक कोरोलरी तो बनता है इसी के ऊपर बेस्ड। वो तुम ट्राई कर लेना, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी है क्या ये? पता नहीं। यहाँ पे भी डिवाइड होगा, बट मैंने दोनों की डिग्री सेम रखी है, तो अपन डायरेक्ट डिवाइड करके क्वेश्चन निकाल सकते हैं लॉजिकली। बोलो, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते अपॉन करके, क्योंकि डिग्री क्या है यहाँ पे? फिर से न्यूमरेटर की बराबर है डिनोमिनेटर से, या बड़ी हो तो वी हैव टू डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन लगाना है। ठीक है, बट एनालिटिकली हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? ऊपर भी एक्स क्यूब बनेगा, नीचे भी एक्स क्यूब बनेगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा क्वोशिएंट। तो इसी गिवन एक्सप्रेशन को अपन लिख सकते हैं, this implies x minus 1 into x minus 2 into x minus 3। अलजेब्रा बता देता हूँ, बाकी तो तुम कर लेना। इसमें तो कुछ x स्क्वायर को t भी नहीं रखना पड़ा। -6 is equal to 1 आएगा ना क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ रहा है 1 क्यों आएगा? डिग्री से। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये हो गया। तो वही एलसीएम लेके फिर न्यूमरेटर पूरा कंपेयर कर लोगे ना, और फिर वैल्यूज रख रख के देख लेना, हो जाएगा? ठीक है, अब तुम कर लेना नाउ सॉल्व, और फिर इंडिविजुअली सब में लॉग में आएगा। और ऐसा ही आर डी शर्मा में भी करा हुआ है। अब उन्होंने भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, हम भी लिख सकते, पर हमें पता है वो 1 क्यों आया। ठीक है, अगर स्कूल का टीचर पूछे तो एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। अब और किसी को तो पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं है? किसी भी बच्चे को कोई पार्शियल फ्रैक्शन में डाउट? और अगर नहीं है तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 70। अब क्वेश्चन नंबर 70 पे हम आते हैं, और उसमें हम सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये भी एक तरीके से कोरोलरी है, मेरे को बस हिंट देना है तुम्हें। कई बार पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं होगा, बट आफ्टर सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन की मदद पड़ सकती है। यहां तक कि जितने भी अपन ने x⁻n कॉमन वाले क्वेश्चन करे ना, उसमें भी बहुत हद तक पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, पर वो लंबा जाएगा बहुत। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन कई बार बहुत लंबा चले जाता है, तो लॉजिकली हमने वो पहले ही समझ लिया था। क्या इसको कर सकते हो इंटीग्रेट? ऐसे भी क्वेश्चन शायद आरडी में है, शायद पार्शियल फ्रैक्शन में दिए हैं उन्होंने। ठीक है, अगर तुमने सच में किया है आरडी तो तुम्हें पता चला होगा। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, cos x को t मानना है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स माइनस टाइम्स ऑफ dt हो जाएगा, सॉरी dt हो जाएगा। तो साइन एक्स अपना हो जाएगा, अकेला रखा हुआ है ना साइन एक्स, बाकी सब कॉस में है, तो सब कॉस में तो उसको t मान लो ना। अलग से दिया भी है साइन, नहीं होता तो अपन ट्राई करते हैं,
क्योंकि इतने सारे ट्रिगों को हम डील नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं सब्स्टिट्यूशन हो जाए, हमने एक आध क्वेश्चन पिछली क्लास में किया था, प्रीवियस लेक्चर में, तुम देख लेना। चलो तो अब तो कर लेते फटाफट। तो 2t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 माइनस टाइम्स ऑफ dt। बोलो यही आएगा। Yes. अब देखो नीचे वाले को मतलब वो ax प्लस बी करके करना है कि इसके फैक्टर भी बन रहे हैं? बन रहे फैक्टर। एक -2 और एक -3। अरे वाह, बच गए उससे ax प्लस बी टाइप के। वैसे वो क्वेश्चन भी दिए ना आरडी एनसीईआरटी ने, ax प्लस बी टाइप का, जब नीचे क्वाड्रेटिक के फैक्टर नहीं बनते तो। Yes, sir. चलो ठीक। 4 टाइप करके। अच्छा टाइप्स करके दिए तो कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ बेटा बोलो। बाहर किसका माइनस है? बेटा ये वाला sin x dx माइनस dt होगा ना बेटा, और यहाँ सिर्फ sin x है, माइनस थोड़ी ना है। ओके चलो 2t माइनस 1 अपॉन, हाँ ये जो ब्रेक तुम्हें मैथ्स में मिल गया ना, वो अब बहुत समय तक नहीं मिलेगा। मैं आ चुका हूँ घर से वापस, ठीक है। और अभी कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं है कि जिसके लिए मैं कभी छुट्टी लूंगा। एक आध कभी सितंबर में लूंगा, वरना अब तो बैक टू बैक चलती रहेगी क्लासेस दिवाली तक, और जब हमारा एंडिंग आ चुका होगा। 2t माइनस 1 अपॉन टी माइनस 2 होल स्क्वायर टी माइनस 3। तो इसको अपन क्या लिखेंगे? a अपॉन टी माइनस 2, b अपॉन टी माइनस 2 होल स्क्वायर और c अपॉन टी माइनस 3। कंपेयर करके सब कुछ सॉल्व कर लोगे ना? Yes, sir. इधर भी ये वाला फॉर्म बनेगा, ठीक है, एक्सेस टू n टाइप का, n+1 अपॉन लीनियर फॉर्म है। चलो ये सब तो हो गया, और तुमने आरडी करी होगी तो तुम्हें लगा होगा कि आरडी क्यों इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। देयर इज नो अदर वे टू मेक इंटीग्रेशन चैप्टर स्ट्रांग, ओनली थिंग इज कि आरडी के सॉल्व एग्जांपल कर लो। बेस्ट बुक है वो, भले ही क्वेश्चन इजी है, पर वो इजी की प्रैक्टिस कहां से करोगे? वही बुक है, और बहुत दिए क्वेश्चन, बहुत कम नहीं है, मतलब थक जाओगे कर करके। चलो ठीक है, तो आगे बढ़े। ठीक है चलो, याद रखना x रेज टू n हो पार्शियल फ्रैक्शन, कई बार दोनों मेथड से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कई बार कोई क्वेश्चन जो पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है ना, वो x रेज टू n कॉमन से भी हो सकता है, और x रेज टू n कॉमन थोड़ा डायरेक्ट वे होता है। बस रीसब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा वहां पे एलसीएम एंड ऑल लेना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम कॉमन आउट निकालते हैं ना उसमें। पार्शियल फ्रैक्शन कई जगह ये दोनों साथ में चलता है। ओके, या जैसे वो लक बाय चांस देखा था अपन ने, और मतलब खुद ही लॉजिकली उसको ब्रेक कर दिया दो उसमें, या पार्शियल फ्रैक्शन से पूरा करो। तो ये टेक्निक याद रखना, ये की पॉइंट करके मैं लिख देता हूँ, ये दोनों साथ में चलती है ये चीजें। ओके चलो 70 हो गए ना, 71। अब कुछ, हाँ जब ट्रिग्नोमेट्री कोई फंक्शन को मानते हैं तो उसको इंटीग्रेशन से पहले सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। नहीं, dt अगर लिखा है तो कोई टेंशन ही नहीं, पूरा करो और आखिरी में रीसब्स्टिट्यूट करो फिर। ऐसा एक बार केवल गलत आया नहीं, वो कांस्टेंट का फर्क पड़ सकता है, पर सब होगा। तुम क्वेश्चन लाओ, हम क्लास में डिस्कस करेंगे, तुम बस क्वेश्चन लाओ। कुछ और भी डाउट्स मेरे पास आए थे, तो उन डाउट्स को भी हम देख लेते हैं। जैसे कि एक इस टाइप की वैरायटी, हालांकि ये इंटीग्रेशन वैरायटी शीट 1 में मैंने दिया हुआ है, ये वाला टाइप का क्वेश्चन, पर वो भी अनसॉल्व्ड में ही है, इस टाइप का। ठीक है, यही डाउट था ना सृष्टि तुम्हारा? ऐसे और भी लगा सकता हूं मैं, बट यहाँ पे पैटर्न है, पहले 3 है, फिर 2 है, और फिर 1 2 है। सिमिलर टाइप का 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना बड़ा भी दे सकते हैं। पर यहाँ पे एक पैटर्न है, मैं 2 के लिए बताऊंगा, तुम्हें पैटर्न समझ में आ जाएगा, 4 के लिए तुम खुद ही लिख दोगे। ठीक है, ये तुम्हें ऑब्जेक्टिव टाइप में डेफिनेटली मिल सकता है, गुड सीईटी में जनरली आता है, दिस इज गुड सीईटी एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहां पे हम बात करें तो सिर्फ 2⁻x का होता, अपन पैटर्न ढूंढ रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े का तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन में भी कई बार पैटर्न बनता है। तो 2⁻x का क्या होता है जी भाई, जरा बताओ। 2⁻x अपॉन log n, log 2 बेस में ही। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही होता है ना, प्लस सी लगा लेना। हाँ ये प्लस सी मैं लगा नहीं रहा हूँ, प्लस सी तुम लगा लेना, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही होता है ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल अब इधर देखते हैं। तो बड़े वाला जो पूरी टर्म है ना उसी को टी मानेंगे। 2 मतलब x पूरा ये इसको टी मान लिया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, dt निकालना है। तो डेरिवेटिव कैसे करोगे इसको, तो a रेस टू x, अपन चेन रूल लगा रहे हैं। तो a रेस टू x का क्या होता है, a रेस टू x इंटू लॉग a। a रेस टू x पूरा यही हो गया, इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं a रेस टू x से। पर x यहाँ एक्चुअल x थोड़ी ना, x तो खुद 2 रेस टू x है। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका भी होगा 2 रेस टू x का 2 रेस टू x इंटू लॉग 2, एक और ले लेना। तो dt हो गया। तो बेसिकली ये dx के साथ। शिंदे जी समझ आया? नहीं सर। किसका वेट कर रहे थे कि मैं पूरा खत्म करूं और फिर पूछो? सुनो इधर, चेन रूल आता है बेटा डेरिवेटिव में। हाँ सर। तो बेटा वो जो 2 रेस टू x है ना, इस पूरे को t मान लो। तो 2 रेस टू t का कितना होगा, 2 रेस टू t इंटू लॉग 2 लॉग है। हाँ सर। फिर 2 रेस टू x का वापिस से होगा ना, 2 रेस टू x का कितना होगा, 2 रेस टू x इंटू लॉग। समझ आया अब? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। इसको कुछ मान लो बेटा y, तो 2 रेस टू y का कितना होगा, 2 रेस टू y इंटू लॉग 2। पर अभी y का वापिस करना पड़ेगा ना, y क्या है 2 रेस टू x, तो उसका एक और होगा 2 रेस टू x इंटू लॉग 2, और y को वापिस से रख दिया। आप समझ आ गया चेन रूल? हाँ सर। चलो गुड। तो अगर तुम देखोगे तो dx जो अपन ने अभी ये जो निकाला, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, ये तो पूरा एक्सप्रेशन ही इसमें बन गया, dt अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। और log 2 का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसका मत कर देना इंटीग्रेशन। और dt का तो t होगा, t अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज t, 2 रेस टू x अपॉन log 2 का होल स्क्वायर। तो पैटर्न समझ आ गया? सृष्टि हो जाएगा अब तो क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट इस आर डी शर्मा के क्वेश्चन में या एनसीईआरटी के क्वेश्चन में? तो पैटर्न क्या बना, अब एज इट इज पूरा का पूरा लिख दो। कितने 2 है, 3, तो log 2 का होल क्यूब प्लस c। कुछ नहीं करा हमने यहाँ पे, हित हमने पैटर्न ढूंढा। जब 1 था तो ये बना, 2 था तो बड़े वाले को पूरे को t माना, dt करके लिखा तो ये आया। तो 3 होगा तो एज इट इज वो अपॉन में log 2 का होल क्यूब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट हो जाएगा अगर ये कुछ सीटी में आता है तो? Yes, sir. चलो, एक ये डाउट में आया था मेरे पास, मैंने एक डाउट फाइल तुम्हें भेज दी है आज। ऐसी एक और पार्ट 2 भी आ रहा है, पर पार्ट 2 में थोड़ा बहुत डेफिनेट के भी क्वेश्चंस रहेंगे, पर मैं भेज दूंगा तुम्हें। ठीक है, क्वेश्चंस इजी, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। वो डाउट्स मतलब तुम्हारे किसी टाइप के, मतलब किसी बच्चे ने या पिछले साल के बच्चों ने मुझसे डाउट में पूछे हैं। सिंगेज हो गया या आर डी शर्मा हो गया या एनसीईआरटी, जनरली ये 3 बुक सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं, या अमिता अग्रवाल, तो उसी के क्वेश्चंस हैं। तो करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और फटाफट हो जाएंगे वो 50 क्वेश्चन, टाइम नहीं लगेगा। मतलब तुमने अगर आरडी कर लिए तो फटाफट तुम देखना, और अगर 8-10 क्वेश्चन भी नए और अच्छे मिलते हैं उनको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि वो शीट कभी नहीं खुलेगी वरना, क्योंकि जो सॉफ्ट में रहता है वो हमेशा सॉफ्ट में होता है। एट द एंड दिन तुम सॉफ्ट नहीं ढूंढते हो, जो हार्ड होता है वही पढ़ के देते हो पेपर, ये सबको पता है। इसलिए हमने नोट्स बनाने में स्ट्रेस दिया है कि जो नोट्स बनाएगा वही परफॉर्म करेगा अच्छा एट द एंड, जो नोट्स नहीं बना रहा है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, और खुद के नोट्स इज फार बेटर कि किसी और के नोट्स को तुम पढ़ोगे, क्योंकि किसी और के पढ़ने में तुम 2 घंटे लगाओगे, जो 15 मिनट में हो जाएगा रिवर्स, अगर खुद ने लिखा है समझ के। इसलिए खुद के नोट्स से कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। नोट्स और एक रिवीजन, मैं तुम्हें बार बार यही चीज बोलता हूं, जिस बच्चे के ये 2 चीजें स्ट्रांग है वो तो 100% मेंस क्वालिफाई करेगा, 100%। नोट्स एंड रिवीजन, रिवीजन इंपॉर्टेंट है वरना भूल जाओगे। ठीक है, एक और सृष्टि जो तुमने डाउट में पूछा, वो बेसिकली मुझे आज डिस्कस करना ही था। ये वैरायटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है, जो उम्मीद है कि गुड सीटी या मेंस में तुम्हें मिलेगा, गारंटीड मिलेगा, क्योंकि पिछले साल नहीं आया इस वैरायटी पे बेस्ड क्वेश्चन।
चांसेस बहुत हाई है। गुड सीईटी या जेई मेंस। फोर्थ रूट है। हाँ, फोर्थ रूट है वो। ये ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें डायरेक्ट कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो तुम छोड़ दोगे फर्स्ट मोमेंट पे अगर वैरायटी नहीं देखी है तो। इसलिए जितने स्टार लगा लो। ये भी आरडी में दिया है शायद, ठीक है। कुछ इसकी थ्योरी दी है उन्होंने कुछ पहले लिख के, नहीं है तो मैं थ्योरी बना देता हूँ। अंडर रूट ऑफ ए फॉर्म करके। हाँ, जरा ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो फॉर्म लिखा हुआ है एक मिनट, ये x-1 की पावर में 3/4 है, यस और नो? और दूसरी पावर क्या है, x+2 की पावर में 5/4। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब थ्योरी No, क्या है, sir. लॉजिक क्या है? वो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिलेंगे। कभी कभार यहाँ पे साइन कॉस में दे दिया जाता है और ऐसी बहुत सारी पावर दे देंगे उसको, कुछ टी या कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हो रहा है तो ऐसा फॉर्म बन सकता है। फिर अब इसमें जब भी ऐसा फॉर्म तुम्हें दिखाई दे, कैसा फॉर्म, तो ऐसा फॉर्म। प्रूविंग भी बहुत आसान है, अभी अपन करेंगे इसे। पावर में m, x+b की पावर में n, ऐसी फॉर्म है, चेक करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस Yes. सर। जरा m+n की वैल्यू निकाल के बताओ यहाँ पे। 2. तो जब कभी भी ऐसा फॉर्म तुम्हें मिले और अगर m+n = 2 आ गया तो तुम्हारा तो जैकपॉट लग गया। जो आज की क्लास अटेंड कर रहा है और जो रिवाइज करके पेपर देगा, अगर ऐसा फॉर्म आ गया ना तो किस्मत है। क्योंकि जिसको ये नहीं पता ना वो उलझ जाएगा फालतू में, क्या पता क्या दिमाग लगा लेगा, और किसी से भी होगा नहीं वो सॉल्व। क्योंकि जब भी ऐसा दिखे तो x+ है अपॉन x+b को क्या मान लेना है? सर a क्या होगा, b क्या होगा? अरे जिसको जो जिस फॉर्म में लिखना है मान लो, तुम x-1 को भी x+a मान सकते हो, x+2 को भी x+a मान सकते हो, आंसर दोनों से सेम आएगा। तो ये दिमाग मत लगाने, यहां बैठना। लॉजिक क्या है वो बस याद रखना है। जैसा मैंने एक बताया था, साइन कॉस की पावर अगर m+n नेगेटिव इवन इंटीजर बनती है तो उस दिन भी तुम्हारा जैकपॉट खुल जाएगा अगर वो आ गया पेपर में। क्योंकि 10x को t डायरेक्ट क्लिक नहीं होता है। वैरायटी शीट 1 को आज हम डिस्कस कर रहे हैं, 1 और 2 को। 2 में मैंने वो रखा हुआ है, बस अपन आ रहे हैं बाय पार्ट्स के, पहले वो शीट ही डिस्कस करेंगे आज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आरडी के फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, वो देख लें। तो इसको हमें मानना है टी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्या याद रख सकते हो? Yes. यस सर। ठीक है। सबसे ज्यादा उम्मीद गुड सीईटी में रहती है और मेंस में रहती है। अब गुड सीईटी बोल रहा हूं तो तुम्हारे स्कूल एग्जाम में तो आ ही सकता है, बीच में जो एग्जाम्स होती है, नॉन टर्म एग्जाम है और उसमें मिल सकता है। ठीक है, तो ट्राई करो। हाँ, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x की जगह कुछ भी। नहीं बेटा, x से तो x ही होगा, लीनियर फॉर्म होना चाहिए। a भी कुछ भी हो, अब जैसे देखो यहाँ पे बदल देते हैं, x कुछ भी हो सकता है, ऐसे कह रहा हूं। x कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो वो उसको t मानोगे तो एक dt भी होना चाहिए ना, तभी तो हो पाएगा। बाहर कॉमन लेने के बाद में बनता है x+1 का होल स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही। देखो इधर, और अगर इसको हम t मानते हैं तो dt क्या आता है? इससे dt क्या आता है? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1, न्यूमरेटर एज इट इज। तो कितना बन गया? b माइनस से अपॉन x+b का होल स्क्वायर, dx मेरा dt के बराबर होगा, या dx अपॉन, चलो ठीक है इतना तो, या लिखना है और तो लिख लो, dx अपॉन x+b का होल स्क्वायर dt अपॉन b माइनस a होगा। चाहो तो ये वाला ऑपरेशन भी याद रख सकते हो, क्योंकि सभी में dt तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना ऑन स्पॉट निकाल भी सकते हो। मैंने क्या बोला, a b किसी को कुछ भी मानो, कुछ भी मानो। ठीक है, ए बी में कुछ भी ऐसा है क्या कि इसको ए बी के बारे में कुछ दिया है? नहीं, ए एंड बी आर द कांस्टेंट्स, तुम्हें जिसको मानना है तुम वो मान लेना। ठीक है, बस जो ऊपर है उसको मैं ए कंसीडर कर रहा हूं, जो नीचे है उसको मैं बी बोल रहा हूं, बस। ठीक है, इतना समझ आ गया? बस चलो, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसको टी मानना है, इस टाइप के फॉर्म को,
तो अपन पहले ही जैसे वहां पे n प्लस एन नेगेटिव इवन इंटीजर में किया था, जबरदस्ती ये फॉर्म ही बना दो। मतलब यहाँ x-1 है ना कि पावर में 3/4, क्या मैं नीचे ऐसे डिवाइड कर दूं x+2 की पावर में 3/4 को और मल्टीप्लाई कर दूं, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्यों करा? क्योंकि ये फॉर्म अपना बन जाएगा ना x+a/x+b टाइप का। तुम उल्टा भी कर सकते हो, तुम x+2 के नीचे x-1 की पावर में 5/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, चॉइस इज योर्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड? यस सर। ठीक है, क्यों करा? क्योंकि अब देखो इसको नीचे बन गया ना x+a/x+b टाइप का फॉर्म, पावर में 3/4। चलो ये कितना हो रहा है सॉल्व करके? x+2 का होल स्क्वायर। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। चलो अब तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। x-1 अपॉन x+2 को क्या मानना है? t मानो, या t⁴ भी मान सकते हैं ना। हमने जनरली 1/2 1/3 होता है तो अपन t² t³ मान लेते ताकि फ्रैक्शनल का अपन को इंटीग्रेशन ना करना पड़े, है ना? यस और नो? मान सकते हैं इसको। अपन क्या माने बताओ? t⁴ ही मान ले कि t माने? t⁴ लॉजिक समझ आता है सबको ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ताकि ये बाय 4 हट जाए? हाँ सर। तुम t मानोगे तो भी Yes, होगा, sir. ठीक है, पर हम थोड़ी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। तो 4t³ dt, ओके। इधर बताओ, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का 1 करूंगा तो x+2 आएगा, 3 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, ठीक है। b-a अपॉन, वो अभी अपन ने देखा ही था ना, b-a अपॉन वही आया था x+b का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। खैर तुम करके देख लो ना, वही आ रहा है dx। दिस इंप्लाइज dx अपॉन x+2 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 4/3 t³ dt, ये आ गया। तो क्या ऐसा का ऐसा फॉर्म दिख रहा है? हाँ जी हाँ दिख रहा है, बचा हुआ फॉर्म वही तो है। तो तुम t मानोगे तो भी हो जाएगा, बस वहां पावर फ्रैक्शनल चलेगी, x⁴n+1/n+1 ही लगेगा, आखिरी में वही वाला इंटीग्रेशन लगने वाला है। 4/3 t³ ऊपर लिखना, नीचे मत लिख देना, वो पूरा है 1 में। और ये t⁴ कितना हो गया था? t⁴ 4 तो गया, t³ डायरेक्ट dt। इंटीग्रेशन आसान हो जाता है ना, बस इसीलिए मैं वैसा करता हूँ t⁴। बस हाँ, रीसब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा पेचीदा होता है बस उसमें, ठीक है। चलो ये आंसर आ गया। तो व्हाट विल बी t नाउ? x-1 अपॉन में x+2 की पावर में 1/4 प्लस c। किसी को भी कोई डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जवाब दो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो ये सभी याद रख लोगे, इधर ऑफलाइन में भी ये फॉर्म याद रखना है बस। जब भी ऐसे दो फॉर्म दिखे तो पावर को m+n, अगर 2 आ गया तो ही ये होगा वैलिड, वरना नहीं हो पाएगा। क्यों 2 आने का क्या बेनिफिट है? तुम्हें समझ आ गया है, वो dt में तुम्हें समझ में आ रहा है, बचा हुआ पूरा बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग हटके वैरायटी है, इसलिए तो ये जेई में ज्यादा पूछी जाती है। कैन वी प्रोसीड टू नेक्स्ट वैरायटी नाउ? 2 मिनट से लिखना। हाँ हाँ लिख लो। नहीं, चल आगे बढ़े। एक और जो डाउट में मेरे पास आया, शायद स्नेह ने पूछा था। स्नेह आया है? हाँ, तुमने जो पूछा था, शायद तुमने ही पूछा था ना एक डाउट, 72 73 आरडी का डाउट है ना, शायद आरडी शर्मा का ही डाउट है, इंटीग्रेशन। और भी बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं, अभी मैंने सबके अभी व्हाट्सएप खोले नहीं है, बहुत सारे मैसेजेस हो के अराउंड है, तो जितने मैंने आज सुबह मुझे वक्त मिला तो मैंने उनको रिप्लाई कर दिया, बाकी के मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा जैसे ही वक्त मिलता है। ये वाला एक क्वेश्चन था, और एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये आरडी का क्वेश्चन है, बट ये तुम मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, इस टाइप का फॉर्म का क्वेश्चन।
और जनरली ये कभी कभार आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का फॉर्म बनता है, ठीक है, रैशनल इरैशनल, और रैशनल इरैशनल इन टाइप के फॉर्म में वो रेसिप्रोकल टाइप के लॉजिक लग जाते हैं, जो हमने शायद देखा भी है। या कैसे करोगे इसको इंटीग्रेट? पहले रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज कर दे Yes, तो उससे हो जाएगा, डिनोमिनेटर की बाहर कम हो जाएगी ना न्यूमरेटर। फिर न्यूमरेटर में रूट आ जाएगा, उसका क्या करेंगे? अगर बोला जा रहा है इसी फॉर्म, इसी क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, वो भी लिख देता हूं। x माइनस अंडर रूट ऑफ से डिवाइड करेंगे अपन, मल्टीप्लाई डिवाइड रैशनलाइज, तो ऊपर ये आ जाएगा और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आ जाएगा। अब क्या करोगे इसमें? लो भाई, ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं, स्नेह जो तुमने पूछा वो, या ये कुछ नहीं करा, रैशनलाइज करके लिखा है जो दिमाग में आता है। क्या करेंगे आप? तो इसको x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x माइनस 1 पे डाल देंगे। हाँ, फिर और ये माइनस 1 प्लस 1 और फिर रूट, न्यूमरेटर सेपरेट करके हाँ में हाँ, करो 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 करो, बोलना आसान होता है कई बार, पता है, मैथ्स में ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हाँ फिर शायद हो जाएगा, हाँ खुश खुश खुश। और टेस्ट में जब आता है, पेपर में करते वही चीज है, पर आंसर आता ही नहीं है सर, समझ ही नहीं आता ये पेपर में क्या होता है, टेस्ट में तो नहीं आता, यहाँ सब बन जाता है, वो यहाँ भी नहीं बनता है, क्योंकि अपन आगे ट्राई नहीं करते आंसर तक पहुंचने का। इसलिए मैं बोलता हूँ जब तक आंसर नहीं आया है तब तक क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ है। जब ये टिप दिमाग में रखोगे तो सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाएगी। जब तक आंसर नहीं आया है तब तक क्वेश्चन क्रैक नहीं हुआ है। हम लॉजिक क्रैक करके बहुत खुश हो जाते हैं, पर उसके कोई मार्क्स नहीं है जब तक आंसर करेक्ट नहीं है। इसलिए करेक्ट आंसर लाने की कोशिश करा करो हमेशा। तो तुम करो, मैं एक टेक्निक बताता हूं। इस पूरे को ही एक बार टी मान के देखें, पूरे को ही टी मान लेते हैं, हिम्मत करिए। क्या? ठीक है, इस पूरे को टी मानते हैं, ठीक है, मान सकते हैं ना? ओके ओके, चलो तो अब dt देखोगे तुम, तो एक बार dt निकालने की कोशिश करो। मैं कुछ बताऊंगा अभी यहाँ पे। dx x का तो 1 हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x होता है, और x स्क्वायर का 2x माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt। मेरे ख्याल से ऐसी तो कोई टर्म दिख नहीं रही है यहाँ पे, 1 को भी उधर ले जाएंगे तो t dt से कुछ मिला, कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? x कॉमन निकाल के देखो आप इधर, इसके बाद डायरेक्ट तो अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है, राइट? तो ये मैं मिटा रहा हूं। जनरली कभी कभार क्या होता है, बहुत बड़ी सी टर्म जो दिखते हैं ना उसी को टी मान लो तो बाकी बचा पूरे dt हो जाता है। लॉग में भी ऐसे टर्म्स आते हैं, तुम देखना आरडी में दिए ऐसे क्वेश्चन, लॉग वाले भी, और एनसीईआरटी में भी है। मैं इसको थोड़ा सा रैशनलाइज अप करता हूं। अब मैं रैशनलाइज करके देखता हूं, तो रैशनलाइज करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा? सॉरी, ये तो इक्वल टू टी है, ओके। तो ऊपर कितना बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर वो वाला t है तो ये भी t है, दोनों t है ना। इसका मतलब x माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किसके बराबर आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? दोनों को ऐड कर दे एक बार। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू सॉल्विंग, देखते क्या होता है, अलजेब्रा लगा रहे हैं बस। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2x t प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में t, बोलो यही आएगा।
दिखते आगे क्या होता है। ये आया। क्या इसमें से x निकाल सकते हो? इस पार्ट में से मुझे x निकाल के दे सकते हो? मैंने कुछ नहीं करा, वो x वाले को इकट्ठा कर लिया, तो x बाहर निकल गया 2t माइनस 1 अपॉन में t, t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में t। तो x किसके बराबर आ गया? t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, ये आ गया। कोई डाउट? क्या इसका dx निकाल सकते हो? हमने क्या करा था, हमने इसको t माना था, राइट, नीचे वाले को, तो dx को भी dt में बदलना था। जो डायरेक्ट नहीं क्लिक हुआ तो हमने रैशनलाइज करा, हमें वो dx निकालना है t की टर्म्स में, जो डायरेक्ट नहीं निकल रहा था, कुछ x की टर्म्स हमेशा बच रही थी, तो मैंने रैशनलाइज करा, फिर दोनों एक्सप्रेशन को देख के मैंने ऐड करा ताकि x निकले बस मेरा, और x से dx बनाना बहुत आसान होता है शायद। तो अब x से dx कितना होगा, जरा डेरिवेटिव करके बताओ और मुझे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। सर थोड़ा ऊपर का। याद रखना ये क्वेश्चन। कितना आ रहा है? 2t स्क्वायर माइनस 4t अपॉन में यही आ रहा है। क्या अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? मेरे पास dx है और मेरे पास ये वाला भी फॉर्म है, तो मेन अब क्वेश्चन क्या बन गया है मेरा? इंटीग्रेट 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 अपॉन में 2t माइनस 1 होल स्क्वायर, ये पूरा वो टर्म था, और इस टर्म को अपन ने क्या माना था? t माना था, तो एक t अलग से और है नीचे। क्या इसको तुम सॉल्व कर सकते हो? कैसे होगा ये सॉल्व? एक बार देखना आरडी में कैसे करा है, ऐसे ही किया है। आरडी में क्या करा है, ये आरडी का ही क्वेश्चन था ना, एक बार देख लो उसमें कैसे करा है। ये तो मेरी टेक्निक थी, उसमें देख लेते कुछ और इजी होता। इसको कैसे करोगे आप, जल्दी बताओ। फैक्टराइज ऊपर हो रहा है, फैक्टराइज, हाँ, नीचे की डिग्री कितनी बन रही है? 3 और ऊपर की 2। तो क्या अपन यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक लगा सकते हैं? फोर्टी प्लस 3 अपॉन t इंटू 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई टी, b बाई 2t माइनस 1 प्लस c अपॉन 2t माइनस 1 होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व। सर वो डिनोमिनेटर में t कैसे आया? है बेटा, ये पूरे को अपन ने t माना ना, तो बेटा t लिखूंगा ना डिनोमिनेटर वाले को, तो t कि नहीं लिखूंगा? अरे समझ आया शिंदे जी? हाँ सर। ये आ गया। मिला क्या क्वेश्चन? उसी से पूछो ना स्नेह, तुम बताओ, तुमने ही पूछा। अच्छा, आरडी भी अलग अलग है क्या? चलो ठीक है, ये तो मेरी टेक्निक तो हो गया, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब एक बार देख लेना, ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले में दिया है या किसमें? मेरे जब तुमने ये पूछा तो मेरे दिमाग में ये वाला लॉजिक आया था, तो मैंने ये तुम्हें बता दिया, ठीक है? क्योंकि इस टाइप के टर्म को देख के जनरली रैशनलाइजेशन क्लिक होता है, तुम्हें भी वही क्लिक हुआ, पर वो रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को मैंने कैसे यूज किया, बस वो एक इंपॉर्टेंट मैटर था, ठीक है? अगर ये क्वेश्चन भी देते तो इसको तुम्हें रैशनलाइज करके पहले डिनोमिनेटर में लाना पड़ता और फिर क्वेश्चन को क्रैक करना पड़ता, ठीक है?
चलो और कोई टेक्निक होगी तो देख लेंगे, आरडी में अभी मिल नहीं रहा है वो क्वेश्चन उनको, ठीक है। और कोई टेक्निक होगी तो अपन और भी सीख लेंगे, पर अभी के लिए तो मैं यही मानूंगा फेवरेबल। आगे बढ़े, कैन वी प्रोसीड नाउ? Online students, can we move to next variety? Yes, sir. Yes, sir. चलो कितने हो गए भाई क्वेश्चन? 73 73। अब आएगा 74। एक और वैरायटी आ रही है तुम्हारे सामने। इंटीग्रेट 3 + 2 sin x अपॉन 2 + 3 sin x का होल स्क्वायर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है, लगाओ दिमाग। टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं लग रहा आंखों का धोखा टाइप, ऊपर जो नंबर है नीचे भी वही है और साइन ऐसा कुछ। ऐसे ऐसे ही सेम क्वेश्चन साइन की जगह कॉस का भी दे सकता था मैं। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? करो सर कॉस से ऊपर नीचे डिवाइड करें। ओके चलो बाकियों को भी ट्राई कर लेने दो। चलो देख लेते हैं एक बार। एक बेसिक लॉजिक है, जिसको वो पता है वो कर लेगा, जिसको नहीं पता वो नहीं कर पाएगा। ऐसी वैरायटी है ये। वंस अगेन इसीलिए ये बनती है हमारी एक्सपेक्टेड वैरायटी। sin x को 2 tan x/2 का 1 plus tan x x/2 लिखेंगे। ठीक है, उससे भी ट्राई कर सकते हो, कर सकते हो बिल्कुल। tan x/2 को t रखेंगे तो वो बन जाएगा। ठीक है ठीक है, यू कैन ट्राई बाय दैट वैरायटी। किसी ने शायद अभी बोला भी था, यहाँ पे साइन दिख रहा है ना, जब साइन की टर्म हो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स व्हेन देयर इज साइन टर्म। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड वैरायटी फॉर मेंस एंड गुड सीईटी। चलो तो कैसे करोगे आप? करके देखो एक बार डिवाइड, तो 3 secant स्क्वायर एक्स बन जाएगा। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं? secant x tan x लिख सकता हूं? बताओ। साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को cos x इंटू cos x लिख दो, साइन बाय cos tan बन जाएगा और एक cos sec बन जाएगा। अब cos स्क्वायर एक्स अंदर जाएगा तो कितना बन जाएगा? 2 + 3 sin x, और होल स्क्वायर है तो नीचे अंदर cos x आ जाएगा। शिंदे जी समझ आया ये ऊपर न्यूमरेटर कैसे बना? हाँ सर। वेरी गुड। 3 secant square x plus 2 secant x tan x
क्या अब तुम कुछ चमत्कार देखने वाले हो क्या? अरे अरे रुको 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 बेटा रुको। 2 secant x प्लस 3 tan x, क्या तुम्हें कुछ मैजिक, क्या तुम्हें कोई जादू दिख रहा है? अब शायद अब तो जादू सर, दिख रहा होगा। नीचे वाली टर्म, स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को t मानो तो ऊपर dt दिखाई दे रहा है बना बनाया। इससे इजी कोई टेक्निक नहीं हो सकती है शायद, इससे इजी तो कुछ टेक्निक हो ही नहीं सकती है। इसलिए तो ये वैरायटी मेंस और गुड सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरीली टाइम वेस्ट करोगे। और बाई 2 में चले गए तुम तो एक बार ऑप्शन देख लेना, क्या बाई 2 में दिए ऑप्शंस? हाफ एंगल में अगर ऑप्शंस दिख रहे तो वो टेक्निक पे जाओ, अगर ऑप्शन में हाफ एंगल है ही नहीं, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग अप्रोच। समझ में आ रहा है? रॉन्ग डायरेक्शन पे जा रहे हो। ऑप्शंस देखा करो, किस फॉर्मेट में आंसर्स दिए हैं वो तुम्हें क्लिकिंग बताएगा। ओके, और यहाँ पे आंसर कभी भी इस फॉर्म में नहीं देंगे सेकेंड और टेन, इसको फिर से साइन क्रॉस में बदलेंगे ताकि बच्चे को ये कभी भी क्लिक नहीं हो कि बीच में सेक और टेन यूज हुआ है। ये तो खास बात होती है इन क्वेश्चंस की, जो क्लिक नहीं हो पाते हैं। ये ऑप्शंस को डिफरेंशिएट करो। क्यों ही चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो, अपने पास बहुत वक्त है, 1 घंटा रहेगा पेपर में एक क्वेश्चन में। चलो 2 secant x प्लस 3 tan x को क्या मान लो? t मान लो। तो dt क्या आएगा? 2 secant x tan x प्लस 3 secant square x dx। शिंदे जी समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। वेरी गुड। dt बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी प्लस सी। माइनस 1 बाई टी क्या है? 2 secant x प्लस 3 tan x प्लस सी। हालांकि ये वाले टाइप के क्वेश्चन बच्चे ऑप्शन को डेरिवेटिव करके भी कर देते हैं, पता है, जब कुछ सीटी में आता है तो। साइन कॉस में बदल लो, 2 प्लस 3 साइन एक्स ऊपर कॉस एक्स हो गया। मतलब इस टर्म को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा 2 प्लस 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर आएगा, आएगा भी नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एंड ऑल। ठीक है, हाँ, मतलब तुम ऑप्शंस के थ्रू तो कर सकते हो, डेरिवेटिव लॉजिक से भी, बट ये लॉजिक याद रखोगे जो हमने करा अभी, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं, तुम्हें बस क्या याद रखना है, ये नंबर्स अदला बदली हो जाए कभी 2 प्लस 3 3 प्लस 2, तो इस टाइप का लॉजिक दिमाग में सेट रख लो कि ये कुछ हमने सीखा है। वैरायटी बस लॉजिक है, ये 3 प्लस 2 2 प्लस 3, जो नंबर्स का जो खेल है। a प्लस बी प्लस ए दे दे, स्टैंडर्ड तो क्या होगा, ए और बी कुछ भी दे सकते हैं ना। अगर इसी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म देखे तो क्या बनेगा? कॉस दे दें। a प्लस बी साइन एक्स अपॉन b प्लस ए साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या करते हैं, लॉजिक क्या है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर ये समझ में आता है तो कोरोलरी तो बनता है, ये लिख लेना सब, स्टैंडर्ड जो फॉर्म है। तो इसका कोरोलरी क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? कॉस के लिए ले लेते हैं। और एक और चीज, कई बार ये फॉर्म नहीं देंगे, ये साइन और ऐसा साइन करके नहीं, इसमें भी थोड़ा सा उलझा के देंगे। इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला, ये मत याद, ये तो ठीक है याद कर लो तो अच्छा है, नंबर जब उधर इधर होना 2 प्लस 3 3 प्लस 2, तो दिमाग में ये वाली वैरायटी रखना बस, जब नंबर्स का इंटरचेंज हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो 75th इंटीग्रेशन, क्वेश्चन दे दूं बस, वो मतलब फॉर्म लिख के वैरायटी, a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स का, बोलो यही फॉर्म है ना, a प्लस बी कॉस एक्स अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अगर ऐसा कभी फॉर्म दिखे तो क्या रहेगा लॉजिक? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर एक्स। कर लेना आप तुम सब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट? हो जाएगा, वो माइनस दोनों में आएगा। यस सर।
कॉजेक और कॉट दोनों के फॉर्म में बनेगा तो माइनस होल बाहर निकल जाएगा, एक माइनस लग जाएगा। पूरा माइनस बाहर आ जाएगा, वो तुम देख लेना फिर। और मैंने स्क्वायर देके वो सीक्वेंस का हाँ वो आ रहा हूँ, वो वाले फॉर्म पे भी आ रहा हूँ जो तुमने बोला ना, वो मेरी वैरायटी शीट पे। बस अब अपन वैरायटी शीट पे आते हैं। 75 क्वेश्चंस हमारे समाप्त हुए, ठीक है। मतलब अब इसके बाद हमारा बाय पार्ट स्टार्ट होगा, उसके 15-20 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चंस फाइंड अप होंगे। बट अब जो मच अवेटेड शीट है, जिसको तुमने बिल्कुल नहीं पढ़ा, बोल बोल के थक गया, वो पार्ट 1 पार्ट 2 कब से चल रहा है, लेक्चर 3 से। एक तो ये वाली वैरायटी, एक बार फटाफट अब ये गो थ्रू कर लो। क्वेश्चन इन टाइप के सब फॉर्मेट में तुम्हें आरडी शर्मा में मिलेंगे, जो भी ये शीट में है। मैं आज तुम्हें 2 वैरायटी शीट ये वापस से भेजूंगा, उम्मीद करता हूं कि अब तो गो थ्रू कर लोगे, क्योंकि तुम्हारे डाउट्स इन्हीं शीट में से ही आ रहे हैं बार बार। जब भी तुम्हें ये सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड बताए हुए हैं, क्योंकि ये रूट वगैरह में तुम्हें ये टर्म्स मिल सकती है, वो कुछ क्लिक नहीं हो तो ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन ये कहता है कि x को tan थीटा या cot थीटा मान लो, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर में x को sin थीटा या cos थीटा मान लो, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की टर्म दिखे तो यू कैन ट्राई बाय ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन। हो जाए क्लिक तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर नॉर्मली सॉल्व करना। a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ये हमने ITF में भी देखा है। x को a cos 2 थीटा मान लो, dt लिखना मत भूलना। x माइनस अल्फा अपॉन b माइनस बीटा माइनस एक्स आ जाए तो अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, इस टाइप का फॉर्म दे दे तो ये वाला फॉर्म का सब्स्टिट्यूशन चल सकता है। या इस टाइप के क्वेश्चन में ट्रिगो नहीं करो तो भी चलेगा, एक्सपांड कर दो तो अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है, और अगर अंदर क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्या कंप्लीटिंग होल स्क्वायर यहाँ पे फिर से यूज होगा। तुमने अगर आरडी करी होगी तो बहुत सारे क्वेश्चन में कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लॉजिक लगा है। याद है सबको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर कैसे करते हैं? Yes, नहीं आता है तो मुझे कृपया करके एक बस मैसेज कर देना, मैं तुम्हें लेक्चर भेज दूंगा होल स्क्वायर में कैसे बदलते हैं, वरना ये टाइप के एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी आरडी के तुम्हारे से नहीं होंगे। यहाँ पे भी शायद कंप्लीटिंग होल स्क्वायर ही करना है, और जैसे ही होल स्क्वायर में बदलेगा तो कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा। और क्या हमने इसका कोई डायरेक्ट फॉर्म पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है, तुम देख लेना, ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्मूला डिस्कस करे हैं। तो ये ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से नहीं करो तो भी हो जाएगा, और ये वाला ज्यादा बेटर है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर वाला, क्योंकि इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत बढ़ती है। हाँ बेटा, उन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है क्या कंप्लीटिंग होल स्क्वायर का? कि डायरेक्ट हो जाता है, फिर उसका अंडर रूट मतलब 1/, का डेरिवेटिव। हाँ तुम अगर वो याद कर लो कंप्लीटिंग होल स्क्वायर तो दिक्कत ही खत्म कर लो तुम। मुझे वो इतना नहीं, मैं तो फटाफट कर लेता हूँ। ये लिखा है ये आ रहा है नीचे, ये आ रहा है नीचे आ रहा है, ये रहा टाइप ऑफ द फॉर्म dx अपॉन, नीचे तुम्हें क्वाड्रेटिक किसी भी टाइप से दिखे, क्वाड्रेटिक रूट में दिखे या नॉर्मल दिखे, या नॉर्मल ये भी दिखे जो अभी जैसे ऊपर जो मैं बात कर रहा हूँ, तो होल स्क्वायर में कैसे बदलेंगे? जैसा मैंने तुम्हें सिखाया था, देखो यहाँ लिखा भी है, कोई भी क्वाड्रेटिक दे दे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ध्यान देना, a को बाहर निकाल लो। जनरली हम x के कोएफिशिएंट को 1 रखते हैं, क्यों? उससे क्या होता है, वो x के कोएफिशिएंट डिवीजन में जाता है ना जनरली लीनियर फॉर्म में, उसका भी टेंशन नहीं रहे फिर हमें। और फिर इसको देख के ये दो टर्म, पहली दो टर्म को देख के होल स्क्वायर बना सकते हैं अपन, जो दिख रहा है x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर बनेगा, और जो कांस्टेंट ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो यहाँ पे, और एक c बाय a ऑलरेडी था, और फिर x प्लस b बाई 2a को मानना है तो t मान लो थोड़ी देर के लिए, तो तुम्हें अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स ये दिखेंगे, इस टाइप के फॉर्म। क्या इनके इंटीग्रेशन तुमने पढ़े हैं? यूज नहीं हुए अभी तक, बट अब ज्यादा यूज होंगे इन टाइप के फॉर्मेट में। और ये आरडी और एनसीईआरटी दोनों में गिवन है कि नहीं? तुमने करा होगा तो तुम्हें पता होगा ये वैरायटी है, अभी तक नहीं करा तो अब कर लेना, और ये तुम्हें और भी बहुत जगह पे काम आएगा। जैसे अभी पार्शियल फ्रैक्शन में भी नीचे अगर कभी टर्म बचती है क्वाड्रेटिक, तो वहां कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके काम आ सकता है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, 2 बाहर निकाला, होल स्क्वायर बनाया, मेरे ख्याल से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा, लीनियर फॉर्म में लग जाता है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 ही है, बस एक्स की जगह एक्स प्लस 1/4 हो जाएगा, log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का होल मॉड। उसको सिंप्लीफाई करना मत भूलना बस। अगर ऐसा दे दिया कभी 1/2a होता है ना, log ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड, ऐसे ये दे दिया रूट ऑफ क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, x/2 प्लस माइनस a स्क्वायर बाई 2 सेम टर्म, और उधर साइन इनवर्स, या जो 1 अपॉन में होता है लॉग में आएगा, जैसे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, बिल्कुल। अब जैसे ये वाला आ गया, इतने सारे e दिए हुए हैं, e रेज़ टू x को t मान लो, तो तुम्हें फिर से वही फॉर्म दिखेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, यू नो वेरी वेल, अभी बताया, ठीक है।
ये क्वेश्चन तो शायद हमने क्लास में किया था, x रेज़ टू 3/2 को t, वो स्टार्टिंग में करा था जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, क्योंकि ऊपर एक रूट x है, तो ऐसी कौन सी टर्म है जिसका रूट x dt बनता है, x रेज़ टू 3/2, रूट एक्स बाय 4 माइनस एक्स क्यूब। हाँ उसी टाइप का ही फॉर्म है, तुम देख लेना ये फॉर्म, उसी टाइप से ये क्रैक हो जाएगा। उसके बाद अब ये वाले फॉर्मेट बनते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, जब नीचे क्वाड्रेटिक बनती है ऊपर ax प्लस b टाइप का फॉर्म आता है। तो इस वाले टाइप को कैसे करेंगे, ऊपर अब 1 नहीं है, ऊपर कांस्टेंट नहीं है, नीचे तो क्वाड्रेटिक ही चल रहा है, पर ऊपर कोई लीनियर टर्म है या कोई कांस्टेंट है, तो फिर वो तो बाहर हो जाएगा। ऊपर मान लो लीनियर टर्म है, या इधर बात करें अगर ग्रेटर देन 2 या 2 से ग्रेटर हो तो क्या करोगे, ऐसा डिवाइड कर देंगे। अगर सेम ही डिग्री है तो 1 प्लस हो जाएगा, ये तो आता है ना डिवाइड करना, तो ग्रेटर देन 2 और इक्वल टू 2, तो डिवाइड करते पता नहीं है तो सबको डिवाइड कर दो और सेपरेट कर दो। इसको कैसे करेंगे अब जब लीनियर टर्म आ जाएगी, तो ये फॉर्म भी तुमने बहुत देखे होंगे और पार्शियल फ्रैक्शन में ये आया होगा। तो डिनोमिनेटर जो टर्म है उसका डेरिवेटिव बन के हमारी लीनियर टर्म बनती है, इसीलिए हम 2x प्लस 5 को लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे। और लैम्ब्डा म्यू कैसे निकालोगे, कंपेयर करके, तुम्हें जैसे वैल्यूज रख के करना है, और जब वो हो जाएगा तो ये अलग अलग स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, और फिर तो तुम शायद कर ही लोगे, नीचे t तो ऊपर dt बन जाएगा, यहाँ पे पहले नहीं बन रहा था t dt, पर अब बन गया। और दूसरे वाले में कंप्लीटिंग होल स्क्वायर करके डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो भी बने। सिमिलर फॉर्म ये वाले भी बन सकते हैं। अब इन फॉर्मेट में तुम्हें क्या याद में रखना है कि इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट उसको अब ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड नहीं करो तो भी चलेगा, लॉन्ग डिवीजन नहीं लगाओ तो भी चलेगा, अगर डिग्री सेम भी है तो। ऊपर भी क्वाड्रेटिक नीचे भी क्वाड्रेटिक, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे रूट में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इनटू रूट में क्वाड्रेटिक, इस टाइप के फॉर्मेट में एक टर्म और आ जाएगी, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, पहले क्या था, लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस कांस्टेंट, अब डिग्री जब सेम हो तो खुद भी डिनोमिनेटर प्लस न्यू समझ सकते हो। ये वाला फॉर्म क्या किया, ये वाला, हाँ सर। अरे इसमें कुछ नहीं करा, जैसे तुम्हारे सामने ये दे दिया, ऐसा दे दिया, इसको कैसे करोगे इंटीग्रेट, तो अभी जो मैंने बताया ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर डिवाइड करने, और यहाँ पे तो नीचे रूट है, यहाँ कौन सा डिवाइड करोगे नॉन, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर वाला जो रूट के अंदर है प्लस म्यू टाइम्स ऑफ नीचे का डेरिवेटिव बोलो 2x प्लस 2 प्लस गामा, कोई भी कांस्टेंट। अब जब ऐसा लिख दोगे तो क्या फिर इंटीग्रेबल हो जाएगा, ये जरा बताओ मुझे, लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लैम्ब्डा म्यू गामा तो तुम कंपेयर करके निकाल लोगे, है ना शिंदे जी, बोलो। हाँ सर। ये लिखोगे प्लस म्यू बाहर करा 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस गामा अपॉन में अंडर रूट ऑफ दिस टर्म पूरी। तो कैसे करोगे अब इसको इंटीग्रेट, पहले वाले में तो ये बन जाएगा लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ रूट में क्वाड्रेटिक, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर एंड ऑल तुम कर ही सकते हो, नीचे वाला t तो 1 अपॉन रूट t dt बन जाएगा, या नीचे वाले को t स्क्वायर मानो, और ये तो गामा अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला, थोड़ा लंबा जाएगा बट ये स्कूल एग्जाम्स में आते हैं, कर लोगे। सर और लॉजिक्स होते हैं इंटीग्रेबल बनाने के लिए, मैक्सिमम पावर आउट करके ट्राई कर लेना, नहीं जैसे यहाँ पे स्प्लिट किया ना ताकि इंटीग्रेबल बन सके फंक्शन, वैसे और लॉजिक्स होते हैं, जैसे dt बाय रूट t यूज किया, हाँ। x पावर n यूज किया, तो कोई और ऐसा होता है, नहीं यही फॉर्म बनते हैं, डायरेक्ट यही बनते हैं, ज्यादा एक्चुअली बहुत लेंथी जाते हैं, इसलिए ज्यादा इस पे पूछते नहीं है फिर क्वेश्चन, पर ये तो एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं क्वेश्चन, ये वैरायटी तो आरडी में, बस तो ये याद कर लो बस, और तो कुछ नहीं बनेगा, ऐसे ही फॉर्म आएगा ना, देख लो ना फॉर्म कैसा बन रहा है। यस सर, वो तो वेरिएबल ज्यादा चाहिए थे इसलिए सर। हाँ, अब जैसे टाइप भी दूसरा क्या है, ये तो अभी अपन ने देख लिया, डी बाई डी एक्स प्लस न्यूमरेटर, ये तो पता ही है कंपेयरिंग करके एंड ऑल, इस टाइप का दे दिया लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, तब भी वही करना है, ये लीनियर वाले को ये मानना है, देख लेना ये क्वेश्चन एक बार, ठीक है।
चलो अब आते हैं हम दूसरे टाइप पे। ये टाइप के क्वेश्चंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है ये वैरायटी? सभी में डिग्री 2 है कि नहीं, पहले तो ये कंफर्म करो। सभी टाइप के फॉर्मेट में डिग्री 2 है कि नहीं? Yes. सभी जगह मेरे ख्याल से डिग्री 2 दिख रही है। cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x एंड ऑल। इन टाइप के क्वेश्चन में जनरली हम डिवाइड करके क्या करते हैं, tan x को क्या मानते हैं? t ही मानना है। secant स्क्वायर x dt बनेगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि एक ये क्वेश्चन 4 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x से डिवाइड करा, tan x में बनाया और t dt के फॉर्म में बदल गया, वो हो जाएगा ना। ये रहा t dt मानना ही है, हो जाएगा। अब जैसे कि ये वाला, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्कूल एग्जाम में आता है, तुमने शायद देखा भी हो ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin 3x। अब नीचे वाले sin 3x को जब एक्सपांड करोगे 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो एक sin कैंसिल हो जाएगा। ये है एनसीईआरटी आरडी में है ये, देखना तुम। अब 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x, क्या ये वही फॉर्म बन गया जब डिग्री 2 एंड ऑल है, ये वाला फॉर्म? तो क्या करते हैं, cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड, फिर tan x को t मानो, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तुम्हें पता है कैसे करना है, ठीक है। जब लीनियर फॉर्म दे, sin x cos x इस टाइप के फॉर्मेट दे, स्क्वायर था तो cos स्क्वायर x से डिवाइड करके tan x को t मान के secant स्क्वायर x बन गया था। यहाँ क्या करेंगे, थोड़ा लंबा है बट क्वेश्चन बनेंगे वैसे ही। tan x by 2 को क्या मानना है, t मानना है। मतलब इन सब के tan के हाफ एंगल फॉर्मूले में बदल दो, जैसे कि ये दे दिया, हाफ एंगल में बदल दो सबको। क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूले, याद है कि नहीं? ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, sin x का ये होता है, cos x का ये होता है, और फिर tan x by 2 को t मानना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि ये वाला, यहाँ हमें पता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हमने करा है क्लास में क्वेश्चन। पर एक और भी तरीका है, यहाँ पे सभी को हाफ एंगल में बदल दो। तो तुम कैसे जज करोगे किससे क्या करना है? हाफ एंगल के फॉर्म में दे या कन्वर्ट भी हो रहा है, देखो यहाँ पे तो खैर ये वाला तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको अपने हाफ एंगल में बदला ही है, देखो इधर से भी वही आएगा t मान, ठीक है। ये वाला फॉर्म हमने पहले देख चुका है शायद, ये हमने पहली क्लास में देख चुका है। वही न्यूमरेटर लैम्ब्डा टाइम्स ऑफ वो करते हुए प्लस डिनोमिनेटर एंड ऑल, ठीक है। ये फॉर्म भी देख चुका है शायद, एल्जेब्रिक ट्विंस कहते हैं इसको। यस और नो? ऑनलाइन स्टूडेंट्स सुन रहे हो ना? यस सर। यस सर। ओके चलो, अब उसके बाद ये ट्राई योरसेल्फ के क्वेश्चन है टोटल 9, जिसमें से 8th और 9th मैंने तुम्हें करवा दिया, अभी बताया ना। इसमें क्या करोगे, cos स्क्वायर x से डिवाइड, इसमें करोगे sin स्क्वायर x से डिवाइड। बाकी के तुम अब ट्राई करो, ये वाला भी करवा दिया, इस पूरे पार्ट को t मानना है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ट्राई करो। ये करोगे बाकी ट्राई? सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चंस हैं। तो ये 9 क्वेश्चन में जिसको जो डाउट आएंगे वो हम कल सबसे पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक बार खुद ट्राई करो ये 9 के 9 क्वेश्चंस। बेटा डिग्री है और हम रेडियन में बदलते हैं, तो क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डिग्री को रेडियन में बदल लेना, x का कोएफिशिएंट डिवाइड में जाता है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, ये वाला ठीक है। ये वाला भी शायद मैंने बताया हुआ है, sin 5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड और 2 sin 2 है और sin c प्लस sin d बताया हुआ है। ये t dt थोड़ा बनाने की कोशिश करना है या खुद ट्राई करना, जो भी बने जैसे भी, तो ये ट्राई कर लेना, ठीक है। बाकी तो मैंने ये शीट डिस्कस कर ली है। अब एक बार जरूर इस शीट को गो थ्रू कर लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें नहीं पता है, आरडी में शायद नहीं समझ में आया हो, इससे देख लेना और अपने नोट्स में जरूर एड ऑन कर लेना। एक फाइल और है, वो भी मैं बता ही देता हूं, ताकि फिर बाय पार्ट्स अपन अब नेक्स्ट क्लास से करेंगे, आज तो नहीं हो पाएगा, टाइम हो गया है। ये वाला इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग साइन कॉस, इस टाइप के भी क्वेश्चंस बहुत मेरे पास बच्चे पूछ रहे हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ साइन कॉस, इसकी भी मैंने कुछ थ्योरी बनाई है कि कब कौन सी पावर दे और कैसे करना है, कितनी बड़ी बड़ी पावर अगर दे दे तो क्या करेंगे और कब क्या करना है। जैसे कि देखो, अगर ऑड पॉजिटिव इंडेक्स, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, ये शीट भी मैं तुम्हें दे दूंगा आज और MS टीम पे भी अपलोड कर दूंगा। जब भी साइन या कॉस की पावर दे और एक ही कोई है, या तो सिर्फ साइन या तो सिर्फ कॉस, और अगर पावर ऑड है तो एक को अलग करना है, बाकी को 1 माइनस में बदल के एक फिर cos x को t मान लेना है। याद रख लोगे ये sin क्यूब x को कैसे करा ये हमने, ठीक है। हमने sin क्यूब x का एक और फॉर्म भी देखा था, ट्रिपल एंगल वाला बदलने वाला है कि नहीं देखा था?
देखा था शायद अपन ने, उससे भी शायद आंसर आया था शायद sin 3x 3 सर माइनस इसमें हमने ऐसा क्यों किया? बेटा ये थ्योरी है, स्टैंडर्ड थ्योरी है कि ऑड पावर जब भी दिखे तो एक अलग करो, बाकी वाले पार्ट को फिर दूसरे ट्रिगो में बदल लो 1 माइनस करके, और फिर cos x को t मान लो। मतलब अगर साइन में है ऑड पावर तो cos x को t, cos में ऑड पावर है तो sin x को t मानना है। एंगल तो खैर जो भी हो, जब इवन पावर आ जाए तो देयर इज ओनली वन मेथड, वो है मल्टीपल एंगल्स में बदलना। शायद सृष्टि तुमने पूछा था कि ये थ्योरी क्या लिखी है, शायद आरडी ने दिया है ये, ठीक है, तुमने ये पूछा था। तो जब भी इवन पावर आए तो मल्टीपल एंगल्स, ट्रिपल एंगल, यही तरीका, देयर इज नो अल्टरनेट वे, मल्टीपल एंगल्स में बदलते जाना है उसको बार बार। वो तो तुम्हें पता होना चाहिए, ई की पावर में लिख के, और वो जो बदलते हैं वो सीखेंगे हम बाय पार्ट्स के वक्त में बताऊंगा। ओके, तो मैं उस समय भी बताया था कि इन बड़ी बड़ी पावर्स को कैसे डील करते हैं। अगर देखना ही है तो ये लो, नहीं एग्जांपल नहीं दिया, वो तो उन्होंने लिख दिया, बस कहीं से कॉपी कैट करा होगा। sin रेज टू 4x है ना, तो टू आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा बाई 2 की पावर में 4 आयोटा लिख सकता हूँ ऐसा। यस। अब तो एक्सपांड करो और सॉल्व कर लो, वो आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि वो थीटा का कोफिशिएंट x है ना, यहाँ पे x का कोफिशिएंट डिवीजन में जाएगा ना, तो i स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? पर वो पावर 4 एक्सपांड करना पड़ेगा, और ये यूलर फॉर्म से अपन बदलते हैं इसे। ये एक तरीका हो गया। दूसरा और कोई तरीका? बस यही है एक तरीका। यहाँ पे तो अभी यही लिखा है, यहाँ बाय पार्ट्स अभी नहीं लग रहा है, मैं आगे बाय पार्ट्स के वक्त थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स का एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। उस पार्ट में एक आध क्वेश्चन है मेरे पास। ओके, चलो अब मान लो tan और cot की टर्म्स में आ जाओ, और अगर तुम्हें कोई भी पावर दिखे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्यूब दे दिया, तो एक tan x को अलग करो, secant स्क्वायर x में बदलो, अलग अलग करके tan x को t मान लो। ये क्वेश्चन मतलब IIT में भी यूज हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब x कुछ साल पहले, और ये शायद RD में भी दिया है, NCERT में भी शायद होगा। tan क्यूब x का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक tan अलग करके दूसरे को secant स्क्वायर x माइनस 1 अलग अलग कर दो, tan x का डायरेक्ट पता है, tan x को t मान लो तो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही cot रेज टू 4x में भी वैसे ही करना है, सब में वैसे ही चलेगा। क्या करोगे इसमें? cot स्क्वायर x को बाहर करें इनटू cot स्क्वायर x, फिर cot स्क्वायर x को क्या लिखोगे, और अलग अलग कर लेना, फिर cot स्क्वायर x को तुम्हें पता ही cos x स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेना, सेपरेट करके आ जाएगा, देख लेना। ठीक है, हाँ, बट यहाँ पे अब अपन आते हैं, ये रहा ना ऊपर क्या दिया, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ secant और cos x दे दे, जैसे secant रेज टू 4x दे दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक अलग करो, और फिर tan x को t मान लो, वो तुम्हें पता ही है। ठीक है, अगर ऐसा फॉर्म आ जाए, बस अब ये याद रखना, secant की ऑड पावर cos x की ऑड पावर में बाय पार्ट्स यूज होगा, और कोई तरीका नहीं, याद रखना। मतलब इवन वाले में तो चल जाएगा, इवन वाले पावर में ऐसे ही स्प्लिट करके हो जाएगा t dt, ठीक है, बट ऑड पावर में नहीं बन पाएगा। तो क्या टेक्निक होती है, ये क्या लिखा है, ये हम बाय पार्ट्स के वक्त नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। ओके, ऐसे ही cos x की ऑड पावर, ठीक है, उसके बाद साइन और cos अगर टुगेदर आ जाए, हमने शायद एक फॉर्म देख चुका है, m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर, m प्लस n इज इक्वल टू नेगेटिव इवन इंटीजर वाला, यहाँ वो सब टाइप के फॉर्मेट दिए हुए हैं। ठीक है, इफ द पावर ऑफ साइन इज ऑड एंड पॉजिटिव, सेम वन एंड कन्वर्ट, वही एक साइन को अलग रखो, बाकी सबको cos में बदल लो। हाँ, यहाँ पे भी वैसे ही दिया हुआ है, पावर कोई सी भी हो। देखो साइन की पावर क्या है, ऑड है, बाकी सब तो इवन पावर में है। साइन की पावर अगर ऑड है तो एक साइन अलग कर दो, बाकी साइन स्क्वायर x, इस साइन स्क्वायर x को क्या लिख दूंगा, और अब cos x को t या t स्क्वायर जो भी मानना है मान लेना, t dt से फिर सॉल्व हो जाएगा। इफ द पावर ऑफ cos इज ऑड, वही सेम, अगर cos की ऑड है पावर, ऑड में क्या होता है, एक cos अलग हो जाएगा और बाकी सब साइन में बदल जाएंगे इवन पावर में, और एक cos अलग है तो sin x को t। ये रहा यहाँ पे m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर नहीं बन रहा है,
देख लेना, यहाँ टी डी टी से ही होगा। अब अगर दोनों की पावर इवन आ जाए तो मल्टीपल एंगल्स में बदल के करना है। क्वेश्चन है क्या इसमें मैंने दिया नहीं, मैंने एक शायद करवाया हुआ है, दोनों साथ में भी दे दे तो मल्टीपल एंगल्स में बदलो पूरा। अब अगर m प्लस एन नेगेटिव इवन इंटीजर बन जाए, जैसे कि ये इवन पावर तो है पर नेगेटिव इवन इंटीजर जब कभी भी बनता है, यहाँ पे तुम देख सकते हो। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, एक तो ये एक tan और sin 2x पर अगर sin cos में बदलोगे तो नेगेटिव इवन इंटीजर बनेगा। यहाँ पे भी देख लो नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहा है, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे हुए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड वेराइटी। अगर m प्लस एन नेगेटिव इवन इंटीजर बनेगा तो 10x को t मानना है, एंड वी हैव डिस्कस दिस वेराइटी इन क्लास। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये देख लोगे आप, एक बार गो थ्रू कर लोगे, मैंने एक बार बता दिया इन शीट्स में है क्या। साइन और कॉस जब दोनों इवन में दे दे, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स दे दिया, इवन दे दे उस टाइप से। और नॉन नेगेटिव आ रहा है जब, अगर नेगेटिव इवन बन गया तो 10x को t लिखा हुआ है वहां पे मैंने पॉइंट। ठीक है, इसके बाद कुछ ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन जो मैंने अभी तुम्हें शीट में लिखे थे, जैसे कि ये दे दिया। क्वेश्चन कैसे आते हैं ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन में? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब की होल स्क्वायर रूट है, तो क्या करोगे? अब ये x को a sin थीटा मान लो, मान सकते हैं x को a sin थीटा। उससे क्या बेनिफिट है? ये अंडर रूट गायब हो रहा है, देख लो अंडर रूट गायब हो रहा है, और डायरेक्ट क्वेश्चन ही होगा सेकंड स्क्वायर थीटा बना डायरेक्ट। समझ आया? ठीक है, अब जैसे ये वाला, ये एक्सपेक्टेड वेराइटी है। 16 माइनस 9x स्क्वायर की पावर में 3/2। तुम्हारे दिमाग में बस ये रखना है कि ये बाई 2 गायब हो, क्योंकि जब तक ये बाई 2 नहीं जाएगा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो बाई 2 को हटाने के लिए हमें अंदर होल स्क्वायर बनाना है, तो अंदर होल स्क्वायर बनाने के लिए हम ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं। अब क्या रखोगे यहाँ पे x की जगह बताओ? 4/3। 9 या तो कॉमन निकालो, या 4/3 साइन थीटा रख के देखो क्या हो रहा है, 9 कैंसिल हो जाएगा और 16 बाहर हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आप तुम देख सकते हो। और यही नहीं, आगे जाके जो फॉर्म बन रहा है साइन कॉस में, वो नेगेटिव इवन इंटीजर वाला बन रहा है। तुम्हें पता है नेगेटिव इवन इंटीजर को कैसे करते हैं सॉल्व। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी बन गई है। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? सबको क्लियर है? याद रख लोगे फॉर योर स्कूल एग्जाम्स एंड फॉर मेंस एंड कुछ सीईटी। अब ये वाला फॉर्म आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, ये भी बच्चों से जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है। वैसे तो डायरेक्ट भी एक तरीका है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का रूट बताया था ना अभी। न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव प्लस गामा, पर इतना लंबा करने से बेटर है यहाँ पे देखो नीचे जब कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनता है तो कुछ ऐसा बन रहा है, तो क्यों ना उस x माइनस 1 को ही साइन थीटा मान ले, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और वो रूट हट जाएगा। तो ये भी एक टेक्निक इंपॉर्टेंट है, और इसको तो तुम्हें पता ही है, एक्सपांड करके यू कैन सॉल्व, बस रीसब्स्टिट्यूशन सही करना। ठीक है, अब ये वाला, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, वरना तो क्या x को a tan थीटा वाला फॉर्म। वो जो फॉर्मूले बने वो ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन से ही बने। यहां पर आते हैं, होल स्क्वायर है तब भी अपन x को 2 tan थीटा रख रहे हैं, सॉल्व हो रहा है वो। अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 25, x को 5 सेकंड थीटा रख दो, रूट हट रहा है। इधर देखो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को सेक थीटा रख दो, तो वो जो एक x बच रहा है, तो टेंशन मत लेना, ऊपर नीचे x से क्या कर देना, और नीचे वाला x स्क्वायर सेकंड थीटा बन जाएगा, ऊपर x वाला हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देख लेना, ये तो तुम्हें बताया ही था मैंने, x को cos 2 थीटा मान लो। और एक ही ये वाला, ये भी एक्सपेक्टेड है, जो जो एक्सपेक्टेड है वो मैंने लिख ही दिया है शीट में। 1/1 प्लस रूट एक्स अंडर रूट ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, x को साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट तो गया। इधर बताओ क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन रेज टू 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन मतलब साइन थीटा कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया साइन थीटा कॉस थीटा। ये दो टर्म आ गई, और 1/1 प्लस साइन थीटा, इसको कैसे करोगे, 1/1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कैसे करोगे इसको, ऊपर नीचे कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
और साइन थीटा को आप टी मान लो, हो जाएगा। और भी कोई टेक्निक हो सकती है, पर यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है मुझे। dt अपॉन में 1 प्लस टी इंटू टी 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 माइनस टी 1 प्लस टी का होल स्क्वायर 1 माइनस टी इंटू टी dt। अलग अलग करो, फिर साइन का सब्स्टिट्यूशन होगा और फिर x में जाएगा। थोड़ा सा लंबा है पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पर एक गड़बड़ कर दिया अपन, इतना लंबा जाएगा नहीं, बताओ क्यों? मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी यहाँ पे, बताओ क्या? मैंने एक चीज लिखी ही नहीं है। अरे dt तो मैंने लिखा ही नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माना है तो डी थीटा dx कितना होगा? 2 साइन थीटा हो गया, एक 2 बच गया, और 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा का तो हमने करा हुआ है। मतलब इस क्वेश्चन में तुम्हें x को साइन स्क्वायर थीटा रखना है, बस ये एक पॉइंट था। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन और हैं एग्जांपल्स के तौर पे, वो तुम देख लेना। ठीक है, ये आखिरी वाला फॉर्म मैं नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। ये भी स्टैंडर्ड वेराइटीज है। ठीक है, किसको क्या मानना है और कब कैसे करना है, एक आध क्वेश्चन भी हम कर लेंगे अगर होगा तो। ठीक है, तो ये दोनों वेराइटी शीट में भेज दूंगा। सब स्टैंडर्ड वेराइटी, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, ऐसा होगा तो ऐसा करना है, तुम्हें याद ही रखनी है, तो उलझोगे नहीं बस क्वेश्चंस के वक्त। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बाय पार्ट्स और ये वाली शीट का जो आखिरी का जो सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, चलो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय।